बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, लोग कहते हैं जब इस्लाम बुत परस्ती को मानता है, आप मुसलमान सबसे ज्यादा बुत परस्ती करते हैं, आप काबा की तरफ सजदा करते हैं, वो सबसे ज्यादा बुत परस्ती है। गैर मुस्लिम ऐसा कहते हैं। इस्लाम अगर बुत परस्ती के खिलाफ है तो आप लोग काबा को सिजदा क्यों करते, काबा की परस्ती क्यों करते हैं, काबा की इबादत क्यों करते हैं? इसका जवाब है कि कोई भी मुसलमान काबा की इबादत नहीं करता है। काबा हमारा किबला है। अब जहाँ भी दुनिया में है, किबले की तरफ देखकर नमाज पढ़िए। काबा किबला है, दिशा है, डायरेक्शन है। मिसाल के तौर पे हमें अगर आज नमाज पढ़ने का यहाँ, तो कोई लोग कहेंगे कि दक्षिण की तरफ देख के पढ़ेंगे, कुछ लोग कहेंगे पश्चिम, कुछ कहेंगे ईस्ट, कुछ कहेंगे वेस्ट, कुछ कहेंगे नॉर्थ, कुछ कहेंगे साउथ। अजमा होने के लिए हमें एक तरफ देखना चाहिए और अल्लाह फरमाते हैं कि हमें देखना चाहिए कि काबा किस तरफ है। तो काबा हमारा किबला है। और सबसे पहले जियोग्राफी मैप जो है, जो दुनिया का नक्शा है, वो मुसलमानों ने बनाया था। 1154 में नक्शा बनाया था पूरी दुनिया का। और जब मुसलमान नक्शा बनाया था तो साउथ पोल ऊपर था, नॉर्थ पोल नीचे था और काबा बीच में था। बाद में वेस्टर्न कार्टोग्राफर्स आए, मगरबी लोग आए और मैप को उल्टा कर दिया, अपसाइड डाउन। ये जो मैप है इसको उल्टा किया, नॉर्थ पोल ऊपर कर दिया और साउथ नीचे कर दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काबा अब भी सेंटर में है। तो जहाँ भी आप दुनिया में, अगर आप नॉर्थ में हैं तो आप साउथ में फेस करेंगे, अगर साउथ में है तो नॉर्थ में फेस करेंगे, अगर ईस्ट में तो वेस्ट में फेस करेंगे, वेस्ट में है तो ईस्ट में फेस करेंगे। हम जब जाते हैं मक्का में उम्रा के लिए या हज के लिए, हम तवाफ करते हैं। काबा के इर्द गिर्द हम तवाफ करते हैं। लोग पूछते हैं कि क्यों तवाफ करते हैं? अल्लाह का हुक्म है, हमें नबी का हुक्म है, इसलिए हम करते हैं। अगर मंतक से सोचा जाए तो जवाब जहन में आ सकता है कि हर दायरे, हर सर्कल का एक ही सेंटर है, हर दायरे का एक ही सेंटर है। हम जब सर्कम एम्बुलेट करते हैं, काबा के गोल जाते हैं, ये तस्लीम कर रहे हैं कि अल्लाह एक है। और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा है, सही बुखारी में है, जिल्द नंबर 2, किताबो हज, चैप्टर नंबर 56, हदीस नंबर 675। इसमें हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, वो कहते हैं कि क्योंकि मैंने मेरे नबी को इस पत्थर को चूमते हुए देखा है, इसीलिए मैं चूम रहा हूँ, वरना ये काला पत्थर ना मुझे कोई फायदा पहुंचा सकता है ना कोई नुकसान पहुंचा सकता है। ये अल्फाज सेकंड खलीफा के, दूसरे खलीफा के हैं कि ये पत्थर ना कोई मुझे फायदा पहुंचा सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है। काफी है ये हमें कहने के लिए कि ये पत्थर को हम नहीं पूजते। और एक चीज मैं कहता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त, इनके दौर में कई बार सहाबा ने काबा के ऊपर चढ़कर अजान दी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कोई शख्स जो बुत को पूजता है वो बुत के ऊपर कभी नहीं चढ़ेगा। सहाबा काबा पर चढ़कर अजान देते थे। ये सबूत है कि हम इस पत्थर को, संगे अस्वद को नहीं पूजते। वक्त की कमी होने की वजह से मैं चाहता हूँ कि सवाल जवाब की निश्चित हो, इसीलिए मैं इस तकरीर को खत्म करता हूँ ताकि ज्यादा वक्त हो सवाल जवाब के लिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और दोस्तों, यहाँ आपसे ये गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सिरातुल हक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली इस्लामी और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और दोस्तों, आपसे ये भी गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर किया करें। और अगर आपके जहन में कोई सवाल है, सवाल पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, हम इंशाल्लाह आपको उसका जवाब देंगे। सो दोस्तों, इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।